जब यहाँ पर रावण आता है माता सीता का अपहरण करने या उन्हें किडनैप करने, तो यहाँ से अपने ड्रैगन या चिमकादड़ जो भी हो, वहाँ तक रावण माता सीता को जरा सा भी टच नहीं करता। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि रावण को श्राप था कि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना नहीं छू सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो जल के भस्म हो जाएगा। बस इस मूवी में रावण पुष्पक विमान की जगह ड्रैगन पर घूम रहा है, या उसका पुष्पक विमान ऐसा क्यों है, तो उन्हें ये मूवी ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता थी। क्योंकि इस सीन में जब शूर्पणखा नाक कटवा के रावण के पास जाती है और यहाँ जब हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं, तो आदि पुरुष जब से रिलीज हुई है तब से उसने लोगों को एक नया मुद्दा दे दिया है बात करने का, क्योंकि मेकर्स ने इसमें कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की हुई हैं। अब चाहे वो ऐसे छपरी डायलॉग्स हो, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, या माता सीता के नाम पे ऐसा पहनावा, क्रिटिक्स ने जितनी गलतियां बताई थी ये मूवी उससे भी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। पर मैं इस वीडियो में उनकी बात नहीं करूंगा। एक्चुअल में मैंने खुद ने जब मूवी को देखा तो समझ आया कि मूवी में भले ही मिस्टेक्स हो, पर कुछ सीन बहुत ही जबरदस्त दिखाए गए हैं जो कि आज तक हमें हर रामायण में गलत देखने को मिले थे या देखने को ही नहीं मिले थे। तो उन्हीं कुछ सीन्स और डिटेल्स की चर्चा हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। डिटेल नंबर 1, तो इस सीन में जब हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर राघव, माता सीता और लक्ष्मण रुके हुए हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपने इस बर्ड को शायद ही नोटिस किया होगा। दरअसल ये जटायु हैं जो इस साइड से उड़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वे यहाँ पर इनके वासस्थान की रक्षा कर रहे हैं, जो कि रियलिटी में भी यही था। जटायु हमेशा से ही इन सब की रक्षा किया करते थे जंगली जानवर या दैत्यों से। डिटेल नंबर 2, यहाँ पर जब राघव पानी से बाहर आ जाते हैं इस चट्टान के ऊपर, तब भी ये मॉन्स्टर्स इस साइड ही उड़ते हुए चले जा रहे होते हैं। ऐसा एक्चुअल में इसलिए होता है क्योंकि ये सब पहले उनके वासस्थान यानी उनकी गुफा पर अटैक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि राघव गुफा के बाहर यहाँ है। बट जब इन मॉन्स्टर्स का लीडर ने ऑर्डर देता है तब ये सभी राघव पर अटैक करते हैं। बट भाई वो राघव है, कोई ऐरा गहरा नहीं। डिटेल नंबर 3, तो जब राघव इन सबको मार देते हैं तब हमें डायरेक्ट रावण का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास उसकी बहन शूर्पणखा जाती है अपनी नाक कटवा के। वेल डिटेल ये नहीं है, डिटेल ये है कि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि इस मूवी में डायरेक्ट शूर्पणखा रावण के पास पहुंच गई, लेकिन रियलिटी में तो वो पहले वहीं के राजा के पास गई थी। तो उन लोगों को पहले मूवी को ध्यान से देखना था, उसके बाद ही कुछ बोलना था। एक्चुअल में शूर्पणखा पहले वहाँ के राजा के ही पास गई थी, क्योंकि ये जो फाइट सीन है और ये जो डेमन्स इन पर अटैक कर रहे हैं, इन सबको शूर्पणखा ने ही भेजा है। जो इस बात से भी प्रूफ होता है कि जब भी राघव इनमें से किसी डेमन को मारते हैं तब ये ऐसी लाइट निकलती है, जिसे आपने रावण के चारों तरफ भी देखा होगा। अब जल्दी से वीडियो को शेयर करके उन तक पहुँचाओ ताकि उनको भी ये पता चल सके। डिटेल नंबर 4, तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह दिन दिन भर भोले बाबा की आराधना करता था। कुछ यही हमें मूवी में भी दिखाया गया है। इस सीन में जब रावण इसे बजा के भगवान शिव की पूजा कर रहा होता है, तब आप क्लियर नोटिस कर सकते हैं कि रावण की उंगलियों से खून निकल रहा होता है, क्योंकि सच में ही रावण भगवान शिव की पूजा में इतना ज्यादा विलीन हो जाता था कि उसे इन चीजों का होश ही नहीं रहता था। अब उसने अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे भगवान शिव को, तो उसके आगे ये छोटी सी चोट क्या है। डिटेल नंबर 5, पूरी आदि पुरुष मूवी का ये सबसे बेस्ट सीन लगा मुझे। तो जब यहाँ पर रावण आता है माता सीता का अपहरण करने या उन्हें किडनैप करने, तो यहाँ से अपने ड्रैगन या चिमकादड़ जो भी हो, वहाँ तक रावण माता सीता को जरा सा भी टच नहीं करता। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि रावण को श्राप था कि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना नहीं छू सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो जल के भस्म हो जाएगा। बस इसीलिए रावण माता सीता को जरा सा भी टच नहीं करता। अगर आप और कोई भी रामायण देखते तो वहाँ आपको रावण सीता माता का हाथ पकड़ के ले जाते हुए दिखाया गया है, जो कि भाई बिल्कुल ही गलत है। पर इस चीज का ध्यान आदि पुरुष के मेकर्स ने खूब रखा है, जिसके लिए एक लाइक तो बनता है। डिटेल नंबर 6, तो आपने कई लोगों से सुना होगा कि इस मूवी में रावण पुष्पक विमान की जगह ड्रैगन पर घूम रहा है, या उसका पुष्पक विमान ऐसा क्यों है, तो उन्हें ये मूवी ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता थी। क्योंकि इस सीन में जब शूर्पणखा नाक कटवा के रावण के पास जाती है और यहाँ जब हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं, तो दोनों ही सीन्स में आप क्लियर नोटिस कर सकते हैं इसे। जी हाँ, सही सोचा आपने, ये पुष्पक विमान है जिसपे बैठ के रावण नहीं घूमा, बट मूवी में दिखाया तो गया ही है। और हाँ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि रावण ड्रैगन पर घूमता था। एज बी नो, रावण एक राक्षस था और राक्षस कुछ ऐसे ही जानवरों को रखते थे। डिटेल नंबर 7, तो मूवी के कई सीन्स में आप नोटिस कर सकते हैं नाव को, जो कि इस मूवी में बिल्कुल सही दिखाया गया है। क्योंकि जैसे राम जी की सेना में कुछ ही बंदर उड़ सकते थे, वैसे ही रावण की सेना में भी कुछ ही राक्षस उड़ सकते थे। बट रावण की पूरी सेना तो लंका में थी, और जब रावण को उन्हें युद्ध के लिए लेके जाना होता तो वो कैसे लेके जाता। ये नाव तभी के लिए ही थी या किसी और काम के लिए, बट इतना क्लियर है कि बाकी के लंकावासी ट्रांसपोर्ट के लिए इन्हें यूज करते होंगे, जो कि हमें इस मूवी में क्लियर देखने को मिला है। बाकी दूसरी किसी और रामायण में आपने शायद ये देखा होगा। वीडियो की डिटेल्स अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में बस 99,790 ही रह गए हैं। कोई तरीका है भीख मांगने का?